सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स हमारा चैप्टर है एटम्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 और 47। और 47 कंप्लीट करते ही हमारा टॉपिक 2 पूरा हो जाएगा और अगली वीडियो से हम लोग टॉपिक 3 कंटिन्यू करेंगे। 44 क्वेश्चन नंबर क्या है? अ नैरो बीम ऑफ प्रोटॉन्स ईच हैविंग 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी is approaching sheet of lead Z is equal to 82. Calculate the speed of a proton in the beam and the distance of its closest approach. CBSE 2022 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक प्रोटॉन की बीम है, उसमें जो प्रोटॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वो लेड को अप्रोच कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ द प्रोटॉन हमें बताना है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोटॉन मतलब काइनेटिक एनर्जी 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने ई मान लिया है ना। एनर्जी क्या है? 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, मतलब इसको जूल में चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो एनर्जी दी हुई है 4.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्या डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी मान लें या फिर इसको टोटल एनर्जी माने? तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? टोटल एनर्जी मानेंगे, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि ये लेड न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज को अप्रोच कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसको हम लोग टोटल एनर्जी ई माने हैं, ठीक है। पर इसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी √2e/m। ई की वैल्यू 6.56 इंटू 10⁻13 जूल। इसको हमने SI यूनिट में कन्वर्ट किया ताकि हमारा आंसर SI यूनिट में है, जो कि वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमने यहाँ पर 2e और m। प्रोटॉन का मास भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का भी पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन का भी आप ध्यान रख सकते हैं। प्रोटॉन के अप्रॉक्सीमेट ही आप ले सकते हैं इसको, न्यूट्रॉन के मास को। तो वेलोसिटी आपका हो गया 2.8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। हैज़ द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इन द बीम हो गया 2.8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग अगला देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी किए इस तरह के। अगर R0 को मानेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 2ze² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। Z की वैल्यू हमें दी हुई है, E की वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट, मतलब काइनेटिक एनर्जी की तो दी हुई है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर ही है। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आ जाएगा? 5.76 इंटू 10⁻14 मीटर। गिवन से हमने E की वैल्यू ले ली, 1/4πε0 की वैल्यू यहाँ लिख दी। आप यूनिट भी ध्यान रख सकते हैं, E की वैल्यू लिख दी और Z गिवन ही था। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया 5.76 इंटू 10⁻14 मीटर। SI यूनिट में आया, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है, क्योंकि सब चीज़ हमने SI यूनिट में ही पुट की थी। हैंस द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 5.76 इंटू 10⁻14 मीटर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट X, एक एलिमेंट X के एनर्जी लेवल्स यहाँ शो किए गए हैं। विच ऑफ द लेवल ट्रांजिशंस विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। तो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो क्या होगा? फोटोन ट्रांसमिट होंगे। तो 5 फोटोन ट्रांसमिट होंगे, सबकी लेमडा की वैल्यू होगी। तो किस ट्रांजिशन के लिए लेमडा की वैल्यू 620 नैनोमीटर आई है? और ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है। तो आपको सपोर्ट करना है अपना आंसर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017-18 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे। गिवन में लिख दिया लेमडा की वैल्यू क्या है? 620 नैनोमीटर। इसको SI यूनिट में चेंज कर दिया। अब एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जो ट्रांजिशन होता है वो हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी होता है, तो बीच में एक एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों ऑर्बिट्स के, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी डिफरेंस डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या हो जाएगा? hc/λ। H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू SI यूनिट में हमें पता है, और लैम्डा
लैम्डा हमारे पास क्या है, तो लैम्डा हमारे पास है 620 × 10⁻⁹ मीटर, लेकिन यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁹ से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें चाहिए था, अगर इसको नहीं हम लोग रखते तो जूल में आता आंसर, है ना, क्योंकि ऐसा यूनिट था, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁹ से। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मतलब एनर्जी डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख लेंगे, इसके लिए एनर्जी डिफरेंस तो 1 है, इसके लिए आपका 3 हो जाएगा, है ना, 0 - -3, इसके लिए 10 हो जाएगा, डी के लिए 2 होगा एनर्जी डिफरेंस, और ई के लिए कितना हो जाएगा 1 से 10 मतलब 9। तो एनर्जी डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए आ रहा है, तो डी के लिए आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी ट्रांजिशन। फ्रॉम द गिवन डायग्राम फॉर ट्रांजिशन डी, डेल्टा इज इक्वल टू -1 हायर माइनस लोअर, तो -1 - -3 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन। Hence the transition D will be required for emission of photon of wavelength 620 नैनोमीटर, जो क्वेश्चन में दिया था। तो ट्रांजिशन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नहीं है, हमें डायरेक्ट करना था, 3 मार्क्स का था, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन डी आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा क्योंकि 3 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। ओके, दूसरा क्या है, डिटरमाइन, उसमें भी 2 पार्ट हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड द ऑर्बिटल रेडियस इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम। गिवन क्या है, द वैल्यू ऑफ बोर्स रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी मिस ना हो, बोर्ड में आप ध्यान रखिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी E1 मान लिया, गिवन में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर्स रेडियस हमें गिवन है, इसको R0 मान लिया, A0 भी कभी कभी मानते हैं, पर R0 जनरल होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी इन द nth ऑर्बिट हमें पता है, En बराबर इतना। अब हमें चाहिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, इसका ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी डिफरेंस बस हमें पता करना है, तो n = 1 के लिए एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n = 2 के लिए E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। Therefore energy required to move an electron from E1 to E2 is equal to E2 minus E1 minus 3.4 minus -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सेकेंड में हमें क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड ऑर्बिटल रेडियस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना, पूरा लैंग्वेज पे ध्यान देना है, कहाँ बोला है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए होगा नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसलिए यहाँ पर हमने 1 मान लिया था, क्योंकि टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -3.4 है, तो फ्रॉम 1 माइनस ऑफ -3.4 दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सेकेंड पार्ट में ऑर्बिटल रेडियस था, तो हमें पता है कि nth स्टेट के लिए या फिर nth ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस होता है वो होता है Rn = n² r0, जहाँ पर r0 हमारा बोर्स रेडियस है और ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, तो यहाँ 2 पुट किया तो R2, यहाँ 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और R0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम दैट इज 2.12 एंगस्ट्रॉम, तो हमारे पास यहाँ R2 की वैल्यू आ गई 2.12 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर ऑर्बिटल रेडियस इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 2.12 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। Hence draw the energy level showing how the line spectra corresponding to Balmer series, एक लाइमन सीरीज का आया था, occurs due to transition between energy levels।
अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट डेरिवेशन करना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से सीरीज़ पूछे गए, तो वैसे क्वेश्चन नहीं आते अब, है ना, रैशनलाइजेशन में नहीं आते हैं। फिर भी आप एक बार रैशनलाइज कंटेंट चेक कर लीजिएगा सिलेबस, उसमें ऐसा अब नहीं आते हैं सीरीज़ के। लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो एक ये आखिरी क्वेश्चन एक बार ये भी देख लेते हैं। दिल्ली 23 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो तो डेरिवेशन है टोटल एनर्जी का, ये हमने किया है। तो सिमिलर क्वेश्चन 25 है, आप उसको देख सकते हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं डेरिवेशन को, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला गया है ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम शोइंग द लाइन स्पेक्ट्रा कॉरस्पॉन्डिंग टू बाल्मर सीरीज। ठीक है, अब बाल्मर सीरीज के लिए हायर ऑर्बिटल से n इज इक्वल टू 2 पर आता है इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 1 के लिए लाइमन सीरीज होती है, ऐसे कुछ सीरीज हैं। तो बाल्मर सीरीज के लिए n इक्वल टू 2, तो हमने यहाँ पर कुछ हायर ऑर्बिटल्स मान लिया है, 4 5 6 7 ऐसे होंगे। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन होगा वो आपका n इज इक्वल टू 2 पर होगा हायर ऑर्बिटल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ये बाल्मर सीरीज पे स्पेक्ट्रल लाइन्स है ना, क्योंकि लैम्डा जाएगा तो वो एक वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल लाइन आएगा एमिशन स्पेक्ट्रम में। यहाँ पर आपका वो है एनर्जी लेवल, तो ग्राउंड स्टेट आप यहाँ पर एनर्जी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर ये छूट गया, ये आप लिख लीजिएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्मर सीरीज इज द सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन हाइड्रोजन एटम ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन या ट्रांजिट फ्रॉम होगा when the electrons transit from higher energy level to first excited state that is n is equal to 2। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब यहाँ पर ऐसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कि when the electron in a hydrogen atom jumps from a higher energy level to the lower energy level, तो एमिशन स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होगा। तो the difference of energies of the two energy levels, मतलब हायर और लोअर, इनके जो एनर्जी डिफरेंस होगा is emitted as a radiation of a particular wavelength या फिर particular frequency। ठीक है, तो is emitted as a radiation of particular wavelength, it is called a spectral line। तो एक बार ट्रांजिशन में आपका एक स्पेक्ट्रल लाइन बनता है, एक वेवलेंथ, पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन एमिट होता है ना। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक 2 पूरा होता है। अब हम अगली वीडियो से टॉपिक 3 करेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा एटम चैप्टर का। टॉपिक 3 हमारा है डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट है ना। तो जैसे बोर्स का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था कि वो जो फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, उनका एंगुलर मोमेंटम nth मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। तो h/2π का ही क्यों इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था। तो टॉपिक 3 हमारा है डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिकल उनकी वेव लाइक नेचर होता है और उसी की मदद से उन्होंने एक्सप्लेन किया था सेकेंड पॉस्टुलेट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पर आपको बताना है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा जो ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्वेश्चन दिल्ली 2016 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 कंटिन्यू करेंगे और अपने टॉपिक 3 में आगे बढ़ेंगे।